अंसार नौजवान सीरत कमेटी की ओर से रसूलपुर छावनी गोरखनाथ में 40वां सालाना जलसा-ए गौसुलवरा हुआ। उलमा किराम ने पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व गौसे आज़म हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी अलैहिर्रहमा की शिक्षाओं पर रोशनी डाली। मुख्य अतिथि संत कबीर नगर के मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी ने कहा कि कुरान की पहली आयत का नुज़ूल लफ्ज़े इकरा से हुआ है, यानी पढ़ो। दीन के इल्म से दिल को रोशनी मिलती है। इल्म से दूरी या इल्म वालों से नफ़रत और पढ़ने लिखने से दूरी इंसान को हलाकत तक पहुंचा देती है। इस्लामी तहजीब में वही सच्चा मुसलमान है जो कुरान ए पाक और हदीस ए पाक सीखे और सिखाए। अध्यक्षता करते हुए मौलाना जहांगीर अहमद अजीजी कहा कि हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने पूरी ज़िंदगी अल्लाह और उसके पैगंबर के बताए रास्ते पर चलने की फ़िक्र, लोगों से सलीके से मिलना, सभी का ख्याल रखना, शरीयत की पाबंदी में गुजारी। शेख अब्दुल कादिर ने अमानतदारी, वादा पूरा करना, झूठ से बचने, दूसरों के हुकूक का ख्याल, माँ बाप की खिदमत, उस्ताद की फरमाबरदारी का पैगाम दिया। विशिष्ट अतिथि कारी मोहम्मद अनस रजवी ने कहा कि दीन ए इस्लाम ने लोगों को मोहब्बत का पैगाम दिया है। दीन ए इस्लाम जोड़ता है, सबका भला चाहता है। मुसलमान अमन का पैरोकार है, वो दुनिया में अमन चाहता है। अगर कामयाबी चाहिए तो पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका व रास्ता अपनाओ, उनकी फरमाबरदारी और पैरवी करो। जो अल्लाह और उसके पैगंबर की फरमाबरदारी करेगा उसे बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। कुरान ए पाक की तिलावत मौलाना शादाब अहमद ने की। नात कफील अहमद व कासिद रजा इस्माइली ने पेश की। अंत में सलातो सलाम पढ़कर अमन व सलामती की दुआ मांग शीरीनी बांटी गई। जलसे में इश्तियाक अहमद, इशराक अहमद, मासूक अहमद, सगीर अहमद, मौलाना अब्दुल खालिक, अब्दुल रहीम, इरशाद अहमद, सैयद नदीम अहमद आदि मौजूद रहे। गोरखपुर से EN दिल्ली के लिए मोहम्मद यूसुफ की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। को कहा गया यहाँ छोड़ करके जाना और अपनी जिंदगी को फरामोश करना। बहुत से लोग कहते हैं भाई फलां घर के लोग बिगड़े हैं ना, हम नहीं कि बिगड़े हैं, हमारी बेटी तो नहीं गई ना, हमारे यहाँ के लोग तो नहीं गए ना, ये लोग कह करके बचने की कोशिश करते हैं। ये कह करके आप बड़ी जिम्मा नहीं हो सकते। मैंने भी जल्दी कहा, हज़रत अबू इसहाक़ अस्फ़राइनी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब एक जंगल में गए तो देखा वहां पर कुछ बुजुर्ग अल्लाह के वली वो घास खा खा कर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, घास खा के। तो उन्होंने वो खुश नहीं हुए, फरमाया अकल तुम हशीश हावना व उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम यहाँ घास खा कर रब की इबादत कर रहे हो और उम्मत मुहम्मदिया तो फितरे में पड़ी है, वहां तुम्हारी जरूरत है। ऐ कौम मुस्लिम, इस बात से इस बात की तरफ इशारा मिलता है कि हम अपने ईमान को बचा ले, ये कामयाबी नहीं है, बल्कि कामयाबी ये है हम अपने ईमान के साथ साथ अपने नौजवान नस्ल की, उनके ईमान की हिफाजत करें।